नमस्कार दोस्तों, बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवीय जीवन की जटिलताओं और मानसिकता को समझने और सुधारने का एक मार्गदर्शन प्रदान करती है। बौद्ध शिक्षाओं में आदतों का प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वे आदतों को कर्म के रूप में देखते हैं जिनसे मनुष्य का जीवन और उनकी नियति प्रभावित होती है। इस कहानी में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आदतों की शक्ति को समझने और सफल जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में नकारात्मक विचारों और आदतों के कारण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अगर आप भी इस नकारात्मकता से जूझ रहे हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर से देखें। हो सकता है आपको सफलता पाने का कोई रास्ता मिल जाए। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, कई वर्षों पहले एक शहर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम किशन था। किशन ने अपने परिश्रम और कुशलता से अपार संपत्ति अर्जित की थी। उसके पास महल जैसा घर, कई नौकर चाकर, व्यापारिक प्रतिष्ठान और बहुत से धन थे। उसे समाज में भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी, लेकिन इन सब के बावजूद किशन का मन शांत नहीं था। वह दिन रात अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता। हर समय उसे यह डर सताता कि कोई उसकी दौलत को हड़प न ले। इस चिंता में वह सो नहीं पाता और हमेशा बेचैन रहता। किशन का यह हाल देखकर उसके मित्र और परिवारजन भी परेशान थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि इतनी चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन किशन अपनी आदत से मजबूर था। वह बार बार नकारात्मक विचारों में खो जाता और असुरक्षा की भावना से घिरा रहता। उसकी यह चिंता उसकी सेहत पर भी असर डाल रही थी। एक दिन किशन के एक पुराने मित्र ने उसे सलाह दी कि वह शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बौद्ध गुरु से मिले जिनकी ख्याति पूरे नगर में फैली हुई थी। कहा जाता था कि वे मानसिक शांति और जीवन के गूढ़ रहस्य को समझने में लोगों की मदद करते थे। किशन ने सोचा कि शायद गुरु के पास उसके सवालों का जवाब हो और उसने गुरु से मिलने का निश्चय किया। किशन एक शांत और हरे भरे वन में बने छोटे से आश्रम में पहुंचा। गुरु का आश्रम बहुत ही साधारण था, लेकिन वहां का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और सकारात्मक था। गुरु ध्यान मग्न थे और उनके चारों ओर उनके शिष्य ध्यान कर रहे थे। किशन ने गुरु के सामने जाकर अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ हासिल किया है, फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हमेशा चिंता करता रहता हूँ कि कोई मेरी संपत्ति छीन न ले, मेरा व्यापार न बर्बाद हो जाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? गुरु ने ध्यान से किशन की बातें सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे विचारों में है किशन। तुम्हारे दिमाग में जो डर और नकारात्मकता भरी है वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आदतें हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और जो इन्हें सही दिशा में मोड़ सकता है वही सफलता प्राप्त करता है। सफल वही बनेगा जो ये बातें दिमाग से निकाल देगा, डर, लालच, असुरक्षा और नकारात्मकता। किशन यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या आप कह रहे हैं कि मेरी चिंता मेरी आदतों और विचारों का परिणाम है? गुरु ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ किशन, तुमने अपनी आदतें ऐसी बना ली है कि तुम हर समय नकारात्मकता में जीते हो। जब तुम दिन रात इस भय में जीते हो कि कुछ बुरा हो जाएगा तो वही तुम्हारी आदत बन जाती है और यही आदत तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। गुरु ने एक उदाहरण देकर बात को और स्पष्ट किया। मान लो एक छोटा पौधा है जिसे तुम रोज पानी देते हो और उसकी देखभाल करते हो। अगर तुम उसे साफ पानी और पोषक तत्व दोगे तो वह बड़ा होकर एक हरा भरा वृक्ष बनेगा, लेकिन अगर तुम उसे विषैला पानी दोगे या उसकी ठीक से देखभाल नहीं करोगे तो वह सूख जाएगा और मर जाएगा। हमारे विचार और आदतें भी उसी तरह है। जब हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरते हैं तो हमारी आदतें भी नकारात्मक बन जाती है और हम असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों को आदत बना ले तो हम भी उसी पौधे की तरह फलते फूलते हैं। किशन ने पूछा,
तो गुरुदेव, मैं अपनी आदतों को कैसे बदल सकता हूँ? मैं अपने नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करूँ? गुरु ने कहा, इसके लिए तुम्हें ध्यान और आत्मा अनुशासन का पालन करना होगा। ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और आत्मा अनुशासन तुम्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने में मदद करेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को पहचानना होगा। कौन से विचार तुम्हें कमजोर बना रहे हैं और कौन से विचार तुम्हें मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद तुम्हें नियमित ध्यान का अभ्यास करना होगा ताकि तुम अपने मन को शांत कर सको। गुरु ने किशन को ध्यान करने की विधि सिखाई। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे बैठना है, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने विचारों को देखना है बिना किसी प्रतिक्रिया के। तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें उलझना नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाओगे। इसके साथ ही गुरु ने किशन को आत्मा अनुशासन का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मा अनुशासन अनिवार्य है। अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन ला सको तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अनुशासन का मतलब है नियमित दिनचर्या, अपने विचारों पर नियंत्रण और हर काम को समय पर करना। किशन ने गुरु की बातें ध्यान से सुनी और उनके अनुसार चलने का प्रण लिया। वह रोज सुबह ध्यान करने लगा और धीरे धीरे उसने अपने विचारों पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। उसने अपनी आदतों में भी सुधार किया, नकारात्मकता की जगह सकारात्मक सोच को अपनाया और आत्मा अनुशासन के साथ अपना जीवन जीने लगा। कुछ महीनों बाद किशन के जीवन में बड़े बदलाव आने लगे। अब वह नकारात्मक विचारों से परेशान नहीं रहता था। उसकी चिंता और असुरक्षा की भावना समाप्त हो गई थी। वह अपने व्यापार और संपत्ति को लेकर अब बेवजह चिंतित नहीं रहता था, बल्कि उसने यह समझ लिया था कि सफलता का असली अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन में है। दोस्तों, किशन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि आदतों की शक्ति हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालती है। बौद्ध गुरु ने उसे यह सिखाया कि सफल वही बनता है जो अपने नकारात्मक विचारों और आदतों से छुटकारा पाकर सकारात्मक जीवन शैली अपनाता है। यह केवल संपत्ति या भौतिक वस्त्रों में ही सफलता नहीं है, बल्कि आत्म शांति और संतुलित मन में ही सच्ची सफलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि ध्यान और आत्मा अनुशासन के माध्यम से हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आदतें धीरे धीरे बनती है और इन्हें बदलने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने विचारों पर ध्यान दें और सकारात्मक आदतों को जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि सच्ची सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।